इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहते हैं। सर्टनली द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान इन बांग्लादेश, टूरिंग बांग्लादेश। पहला टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली वाज अ वेरी गुड फेरी टेल, बट लेडीज एंड जेंटलमैन लुकिंग एट इट, ऐसा लगता है कि शायद जो हमारे मौजूद मेहमान ने कल बातें की थी वो सब जो है उन्होंने बराह रास्त सुनी है पीटीवी स्पोर्ट्स देखते हुए, गेम ऑन देखते हुए। हैंस जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया। दे पुट बांग्लादेश टू बैट, ओवरकास्ट कंडीशंस। इट वाज रिटन वंस अगेन, यू नो, कमिंग आउट विद अ फैंटास्टिक सेंचुरी, जो कि बांग्लादेश को उन्होंने एक ऐसा स्टैंड स्टिल दे दिया जहां पर उनको लगता है कि वो डिफेंड कर सकते हैं। तीसरी सेंचुरी उन्होंने बनाई पाकिस्तान के खिलाफ, एंड आई थिंक टेस्ट की बात करते हैं छठी सेंचुरी उनकी अंदर शंटो, तंजीद एंड मुश्फीकुर। बेसिकली आई थिंक व्हाट वी रियली टू स्पीक अबाउट ओवर इज कि कैसे हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिला। I think our bowlers were able to do that. Mohammad Abbas, you know, getting early wickets, early breakthrough. 116 पर हम जो है 6 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. Towards the end, you know, when we got them all out, obviously it was our openers coming out, making sure that they go to stand without any loss. So Pakistan's trailing by 257 runs. अब जरा जो हम बात कर रहे हैं वो बात ये करेंगे, कल हमारे मौजूद मेहमान ने जिक्र किया था कि यार साजिद नीड्स टू कम इन, इमाम की जगह जो है वो बाबर आते हैं, शाहीन की जगह खुर्रम आते हैं, और वो सारी बातें हमने देखा कि सच हो गई। सो आई थिंक उन्हीं मौजूद मेहमान को जरा इंक्लूड करते हैं। खवातीन हज़रात, सबसे पहले हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे आज के दिन खवातीन हज़रात दी स्पीचर हिमसेल्फ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर player to actually step within this arena of the stadiums. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Assalam. Thank you so much, sir, for joining us. Wonderful to have you. Alongside him, ladies and gentlemen, the way good looking, the way charming, whenever he's got a mic in his hand, whenever he's on the pitch or in the comms box, ladies and gentlemen, makes absolute sense, very well articulated with his words. He is former test cricketer, Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum, Basit bhai, how are you? अल्लाह का शुक्र। वाजिब भाई, ऐसा लगता है कि जो जितनी बातें आपने की वो सारी जो है उन्होंने बराह रास्त कल सुनी, और फिर उसी किस्म के फैसले भी। कल आपने कहा कि यार टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करनी है, इमाम की जगह बाबर को लेकर आना चाहिए, खुर्रम की जगह ऑटोमेटिकली बनती, शाहीन को बिठाना चाहिए, साजिद के हवाले से बात की। हाउ डू यू सी टुडेज गेम? हमने अभी बात भी 278 रन जो है बनाए, पाकिस्तान अब 250 समथिंग रन की जो है ट्रेल पे मौजूद है। पहले तो शाहीन को ड्रॉप करने के लिए मैं राजी नहीं था। मैं चाहता था कि वो अगर आपका स्पेयर हेड है तो उसको आप मैचेस दें, क्योंकि अब के दौर जो आजकल का दौर है, आपको वार्म अप गेम्स नहीं है। वार्म अप के आप 3 दिन के मैच नहीं मिलते, 4 दिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलते नहीं है। पीएसएल से डायरेक्ट आपने टेस्ट मैच खेला तो शायद वो दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर बॉलिंग करता। हमने ये देखा हुआ है, पहले ट्रैक रिकॉर्ड उसका ये है कि 2-3 टेस्ट मैच वो जब खेलता है तो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। शायद आपको अगर बहुत जरूरी था किसी को ड्रॉप करना तो हसन अली बनता था, क्योंकि आपने तीनों राइट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर खेले। दूसरी जानिब ये आप देखें कि 116 पे 6 आपने जो टॉस पे फैसला किया, जो नया बॉल हिला, जो कंडीशंस थी, उसमें सब कुछ आपकी तरफ किया। आपने 116 पे 6 कर दिए, और ऐसा हो सकता था कि आज ही टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ चला जाता, क्योंकि अगर आप उनको 170-75 पे आउट कर जाते तो अब तो पिच थोड़ा सा बेहतर, जैसे जैसे मैच गुजरा थोड़ा पिच बेहतर होता रहा। लेकिन ये पहले भी हमने देखा है, अभी रिसेंट टाइम्स में पिंडी टेस्ट मैच जो दूसरा टेस्ट मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स में 26 पे 6 थे और 262 कर गए थे। उसमें भी लिटन दास ने 100 किया था। अब फिर वही हाल हुआ कि 116 पे 6 ऐसे था कि शायद इस वक्त आप मैच क्लोज कर सकते हैं। अगर आप उनको 150 या 175 पे आउट कर जाते तो आज आपकी बहुत अच्छी पोजीशन, अभी भी पोजीशन आपकी बुरी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकते थे। अब इस पे जाहिर है आपके पास और भी फुटेज होगी, 2-4 ऐसी बातें हैं जो हम करेंगे, रिव्यूज की बातें करेंगे, बट ये इशू बॉलिंग का ये इशू रहा है आपके पास। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो आप क्लोज ऑफ नहीं करते, स्टार्ट बुरा लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। तो जो बड़ी टीमें होती हैं, जो टीमें टेस्ट मैच क्रिकेट में जो कामयाब रहती हैं, वो ऐसे मौके जाने नहीं देती। अगर जैसे अब आप हावी हो गए हैं तो फिर पूरी तरह उसको पूरी इनिंग्स फिनिश कर दो। फिर अब लोग यही बातें करते यार हमारे पास ऐसे वो पेस बॉलर्स नहीं, एक्सट्रीम पेस नहीं है जो कि टेल एंडर्स को आउट करे, या हमारे पास वो लेग स्पिनर नहीं है जो टेल एंडर्स को आउट करे। वो सब हमें पता है, वो तो हमें 10 साल से पता है। बट जब इस सिचुएशन में 26 पे 6 पे या 116 पे 6 पे आप इतने ज्यादा रन कंसीड कर दो तो आप थोड़ा सा दरवाजा खोल देते हो ऑपोजिशन के लिए। एग्जैक्टली। जहां बाजी भी आपने ये बात की, मेरा ख्याल है आई वुड वांट टू काइंड ऑफ रोप इन शोएब भाई ओवर हियर एज वेल। शोएब भाई, जब हम
जो अभी बाजिद भाई ने बात की है बात भी बड़ी वैलिड है। आपको क्या लगता है कि इट्स अ टैक्टिकल फेलियर ऑन पाकिस्तान साइड या उनकी बैटिंग रिकवरी बहुत अच्छी हुई? नहीं, आई थिंक हमारी सिलेक्शन गलत हुई। यहां पे स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर चाहिए था। जब 116 में 6 हैं तो आपका शाइन आता, रैप अप करता चीजें, यू नो। तो ये सिलेक्शन की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस वजह से भाई नहीं बनता इतने उस पर, साजिद का नहीं बनता इस पर खेलना। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर नहीं। ठीक है, मैं तो कभी भी ड्रॉप ना करता शाइन को। बॉडी खुल गई है, 40-50 ओवर कर लिए हैं, तो अब ये था टाइम कि जहां पे थोड़ा बॉल सीम हो रहा है, पहली इनिंग्स है, तो वहां पे जब आपने इनको पकड़ लेता, शाइन शायद एक आधी विकेट ले लेता, 2 ले लेता और फिर नीचे से आकर रैपअप करता, तो तब ये टोटल होता 160-70। उसने साजिद खान को लूटा है, बहुत लूटा है जी, एग्जैक्टली। तो गलती कहां पे? सिलेक्शन में गलती कहां पे आपकी? नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द विकेट। और जब आप स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर आपके पास हो तो देन इट्स मच इजियर फॉर द टीम टू नो टू डिसाइड द टोटल, कि अगर मैंने 160 कराना है, 170 कराना है, 180 कराना है, तो एक आपका एक फिगर आपके जहन में होता है। ताकि वसीम वकार हैं या मैं था, कोई भी थे, जो तो वो मेक श्योर करते 6 के बाद यही 40 रन है, इसके बीच में ही आगे पीछे खेलना है हमने। ठीक है ना, अगर इसे ज्यादा दे दिए तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ probably not going to use that word insult, but it can be quite demeaning for us, you know, कि हमारे होते हुए ये 100 रन एक्स्ट्रा कर गए, तो विच इज एम्बैरेसमेंट। ट्रू, तो वो थोड़ी सी मुझे एम्बैरेसमेंट आज नजर आई है बिकॉज ऑफ नॉट प्लेइंग शाइन शार्प। इसमें शुएब भाई बाजू पे एक और भी चीज है, वो ये है कि हम मतलब अगर अभी देख रहे हैं जिस तरह से हम खेल रहे हैं, आई थिंक वी ओनली प्लेइंग विद 4 बॉलर्स, जिसमें से एक आपका स्पिनर आ जाता है सलमान अली आगा से, आप 1 ओवर कराते हैं, उसके बाद आपके पास या मोहम्मद अब्बास या खुरम शहजाद या हसन अली है। सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर अस। जहां पे आपने कल भी ये तस्करा किया था कि यार सरफराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाले से बात की, उन्होंने कहा कि अगर बारिश हुई है उसका कोई अंदेशा हुआ तो हो सकता है हम बैटिंग ऑर्डर अपना थोड़ा सा लंबा करेंगे, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अब आपको क्या लगता है कि हम इसमें और क्या वैरायटी या क्या पेस वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, या हमारे बॉलर्स ने क्या वो वेरिएशन जो जिसकी जरूरत थी या वहां पे वो ट्रिक कर सकते थे बल्लेबाजों को, क्या आपको लगता है उसमें कमी है? देखिए, स्ट्रक्चर आप जब टीम का बनाते हैं तो उसमें ये इश्यू तो आपको आ रहा है। आप कहते हैं कि आपकी बैटिंग भी लंबी हो और आपकी बॉलिंग भी लंबी हो, उसके लिए फिर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, जो आपके पास है नहीं। आमिर जमाल आए थे बीच में, वो फेड आउट हो गए। फहीम अशरफ को आपने काफी कोशिश की कि वो रहे, वो भी फेड आउट हो गए। तो उसकी वजह से आपको ये इश्यू तो रहना ही है कि अगर आप अभी ना हाल में ही एक दोबारा से इंटरव्यू सरफेस पे आया आपका, वो बेसिकली आई थिंक कोई प्रोग्राम है जिसका वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं कि शुएब जो है वो हमारे लिए मैच विनर है। When you look at this team, do you think कि हमारे पास कोई एक ऐसा मैच विनर है जो कि वाकई आगे रैप अप कर सकता था? 116 के बाद जो हमने 6 विकेटें हासिल कर ली थी, we didn't see that variation, we didn't see those, you know, field changes. You're one ball short and you're short of a smart captain. Yeah. That's it basically. Yeah. And surprising thing is for me is that, you know, यार ये टीम लेट 90s की टीम और बांग्लादेश जाए स्टेडियम फुल ना हो, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं फुटेज। खाली स्टेडियम टेस्ट मैच चल रहा है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। वहां तो नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट, नहीं बंदे किधर है? मैं बांग्लादेश क्लब लेवल के मैचेस की बात कर रहा हूं, वो वहां पे 30,000 बंदा आया होता है, तो पाकिस्तान टीम को देखने नहीं है। ये दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग फुटेज फॉर मी, व्हाट आई जस्ट सॉ। मुझे नहीं अच्छा लगा। यू नो, बांग्लादेश adores Pakistan cricket. They love Pakistani cricketers. Of course, they are part of us, and we were part of them, right? So, मैं जब फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन बांग्लादेश तो हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए होटल पहुंचते हुए, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द हजूम, पीपल, द क्राउड। हमें जाने नहीं देते थे। होटल से हमें नीचे से उतरते हुए बस तक आधा घंटा लगता था। There was so much love, and where's the love? I can't see any love. But you're one ball short. You know, you're short of a smart management. You know, नहीं बनता। विकेट देख लो, अंगूठा मार लो, अगर टैप करके देख लो कि ये विकेट उससे बेहतर है या उससे बेहतर है। अगर हम टॉस जीत गए तो वन बॉलर शॉट तो नहीं हम कहीं पे। सो अगेन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड यार कि मुझे रैप अप करने के लिए फास्ट बॉलर चाहिए, एक मुझे लॉन्गजेविटी की चाहिए, एक हमारा सीमर चाहिए, ठीक है। बट again you win test matches only by taking wickets. True. Very simple is that. इस सिंपल फॉर्मूले को तुम ये कह रहे हो बैटिंग लंबी कर दूं, तुमने बॉलिंग लंबी करनी है, बैटिंग लंबी करनी है। Yeah, because you need to get think wicket. about it. Yeah. तो वो जो एड ऑन रन है वो तो मैं भी कर देता था 25-30,
दैट डजंट मीन वसीम भाई इज सारी कंट्रीब्यूट करते थे बैटिंग में, वी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट विद द बॉल. So again, I think nothing to take away from Pakistan team except from a few mistakes that we accounted. अब जाएं कल सुबह देखें, कल सुबह का सेशन एक भारी सेशन होगा पाकिस्तान के लिए. Exactly. It's going to be a भारी सेशन. Like it's going to be deciding factor for the test match for Pakistan. Exactly. कि यार यहां से अगर वैस जान हमें निकाल के ले जाता ना 50-60 करके, मैं एक बात कर रहा हूं. बिल्कुल. पहले 50-60 जो 50 भी छोड़ेंगे, 40 अगर पहले सेशन में करके लेता है विदाउट, आई मीन इफ लूज अबाउट 1 or 2 विकेट्स, दैट्स अबाउट इट. तो तब भी आप यूर इन द वेरी मच इन द गेम. Exactly. इफ नॉट देन यू आस्क फॉर ट्रबल, बिकॉज जो आपने जो 100 रन एक्स्ट्रा कराए, 70-80 रन जो एक्स्ट्रा कराए, वो पल्ले पड़ने वाले हैं. और बात भी मैं यही करना चाहता हूँ. शोएब भाई ने बात की बांग्लादेश की, तो उस जमाने में ना बांग्लादेश उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती थी, तो उसमें क्लब क्रिकेट होती थी. तो बहुत सारे पाकिस्तान से प्रोफेशनल जाते थे खेलने क्लब क्रिकेट. अब एक हमारे पुराने टेस्ट है, वो गए, बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो गए सिर्फ आखिरी 2-3 मैच, सेमीफाइनल वो जीत के, इनसे स्कोर नहीं हुआ. फाइनल हुआ तो ये फाइनल हार गए. अब क्राउड पूरा, ये जैसे कह रहे हैं ना, क्राउड पूरा आता था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है. अब ये ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकल सक रहे क्योंकि गालियां पड़ रही हैं. उनकी टीम हार गई है, अब गालियां पड़ रही है, तो वो उनका जो उसको कहे यार मुझे निकलवा दो, कहे नहीं अब क्या करें, कैसे निकलोगे. लेकिन उस जमाने में भी मतलब जो ये क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे वो पैसा अच्छा खासा देते थे. और वो अब आप ये देख लें कि क्लब क्रिकेट के, ये तो सेमीफाइनल फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी उनका क्लब होता था उसकी फॉलोइंग इतनी थी और क्रिकेट का इतना जुनून था कि पूरा स्टेडियम भरा होता था. ट्रू. और व्हाई डू यू थिंक दैट, अब चूंकि ये बात हो ही रही है, आपको क्या लगता है कि ट्रांजिशन क्या है? क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद लोग अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए? अगर क्रिकेट वैसे ही इतनी ज्यादा होगी, प्लस उनके पास जो बीपीएल वो करते हैं उसमें भी है, तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी. तब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, तब तो सिर्फ इनका क्लब क्रिकेट था. और अभी ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, तो खास कोई मतलब क्रिकेट उस तरह अवेलेबल नहीं थी क्राउड. तो अब खैर अवेलेबल है. लेकिन अगर मैं जो शोएब भाई की बात है कि अगर कोई वाकई कोई सुपरस्टार भरी टीम जाती तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लोग आते. आई थिंक दैट्स वंडरफुल एज वेल. मेरा ख्याल है जो अभी हमारे मौजूद मेहमान ने बात की, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड एंड इट्स पॉइंट टेकन एज वेल. और जहां पे हमने एक बॉलर शॉट की बात की, मुझे तो ऐसा लगता भी है कि शायद साजिद कैन बी अ लूमिंग थ्रेट एज वेल. अनफॉर्चुनेटली 31 ओवर्स आपने कराए, आपके पास कोई और ऐसी प्लेसमेंट नहीं थी कि आप किसी और बॉलर को लेके आते. बेशक 3 एंड ओवर आए, बट 96 रन इज क्वाइट लॉट एंड देव टारगेटेड हिम एज वेल. और बीच में कहीं जहां हमने कप्तानी की बात की है, एक बिल्कुल तवील दौरानिये के लिए आपने साजिद को जो है वो गेंद पकड़ा दी और साजिद ओवर करा रहे हैं और वो आप रन कंसीड कर रहे हैं और कोई तब्दीली नहीं.